My dear friends, I am Mahantraj Misra with my English grammar class. Today I want to tell you about articles. We know that there are three articles, a and the. These are the three articles. A and an both are called indefinite articles, whereas the is called definite articles. तो हम आर्टिकल के बारे में आज पढ़ेंगे ए एंड द. ए और एन ये इनडेफिनेट आर्टिकल हैं. आर्टिकल को हिंदी में कहते हैं उपपद. इनडेफिनेट आर्टिकल अनिश्चित उपपद. और डेफिनेट आर्टिकल केवल अकेला द होता है. और इनका जो नाम रखा गया है डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल, तो डेफिनेट और इनडेफिनेट इनका जो अर्थ होता है उनसे इनका सीधा संबंध है. इनडेफिनेट अनिश्चित और डेफिनेट मीन्स निश्चित. ए का प्रयोग पहले हम करते हैं. ए का प्रयोग प्रायः ए और एन दोनों का प्रयोग प्रायः किसी वस्तु को एक बताने के लिए किया जाता है, संख्या में एक. ए का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ निश्चित नाउन नहीं होते हैं. प्रायः इनका उपयोग काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है, और वो भी नाउन जो अनिश्चित होते हैं. जैसे एक उदाहरण दे रहा हूँ, आई सा ए वूमन, मैंने एक औरत को देखा. अब वो वूमन कोई सर्टेन नहीं है किस वूमन को देखा. इट मे बी एनी वूमन, कोई भी हो सकती है, इसलिए ये क्या है, इनडेफिनिट है. दूसरा उदाहरण बता रहा हूँ, ही सा एन एनिमल, उसने एक जानवर को देखा. अब किस जानवर को देखा कोई निश्चित नहीं है, कोई भी जानवर हो सकता है, इसलिए यहाँ पर ही सा एन एनिमल, एन आर्टिकल आया है और उसके पहले वाले वाक्य में आई सा ए वूमन, यहाँ ए वो भी आर्टिकल है. मैंने एक औरत को देखा, उसने एक जानवर को देखा, ये दोनों इनडेफिनिट आर्टिकल हैं. कोई निश्चित नहीं है किस जानवर को देखा, किस औरत को देखा. और दूसरी तरफ डेफिनिट आर्टिकल जो होता है वह किसी निश्चित नाउन के साथ आते हैं. जैसे ही वेंट टू सी द ताजमहल, ही वेंट टू सी द ताजमहल. अब ताजमहल एक ऐसी बिल्डिंग है, वो सर्टन है, वो निश्चित है, उसको देखने गए, उसके पहले द आर्टिकल का प्रयोग हुआ है. दूसरा उदाहरण दे रहा हूँ, आई वेंट टू मीट द टीचर, आई वेंट टू मीट द टीचर. अब जिस अध्यापक से मैं मिलने गया वो मेरा अध्यापक होगा, अपने विद्यालय का अध्यापक होगा, जिसे मैं पहले से जानता हूँ, तो वो अध्यापक एक निश्चित नाउन है, इसलिए उसके पहले द का प्रयोग हुआ है. अब हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं. पहले हम करते हैं यूज़ ऑफ ए आर्टिकल. तो हम जानते हैं कि ए का प्रयोग किसी वस्तु को एक दिखाने के लिए किया जाता है. जैसे कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनका उच्चारण व्यंजन के रूप में होता है. जैसे ए डॉग, ए मैन, ए बॉय, ए चेयर, ए टेबल, ए बोतल, ए पेन. ये सब इनको एक दिखाने के लिए ए का प्रयोग किया गया है. इनका उच्चारण प्राय कॉन्सोनेंट की तरह होता है, व्यंजन की तरह होता है. और उसके बाद भी है कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका फर्स्ट लेटर प्रायः वॉवेल होता है, लेकिन उनका प्रोनंसिएशन कॉन्सोनेंट की तरह होता है, इसलिए उसके पहले भी ए का प्रयोग करते हैं. जबकि नियम के अनुसार लोग यही बता देते हैं कि एन का प्रयोग उस नाउन के पहले करते हैं जिनका फर्स्ट लेटर कोई वॉवेल है, ए ई आई ओ यू है.
उसके पहले एक दिखाने के लिए एन का प्रयोग करते हैं। बात सही है, लेकिन कुछ अपवाद शब्द भी हैं, जैसे ए यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में पहला लेटर यू है, उसको एक दिखाने के लिए अगर उस नियम से चलें कि जिस शब्द का पहला लेटर ए ई आई ओ यू कोई वावेल होता है उसके पहले एन का प्रयोग करते हैं, तो हमारा एन यूनिवर्सिटी लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। इसको लिखेंगे ए यूनिवर्सिटी। क्यों? कि यूनिवर्सिटी का पहला लेटर यू तो ज़रूर है, लेकिन उसका हिंदी में उच्चारण यूनिवर्सिटी होता है, और यह जो होता है यू, वो जो है कॉन्सोनेंट की तरह होता है। दूसरा उदाहरण देख लीजिए, ए यूरोपियन, इसका भी पहला लेटर ई है। यूरोपियन की स्पेलिंग होगी EUROPEAN, तो पहला लेटर ई है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट की तरह होता है यूरोपियन, इसलिए इसको लिखते हैं ए यूरोपियन। ए यूटेंसिल, ए यूनियन, ये देखिए अपवाद स्वरूप है, इनके पहले केवल ए आर्टिकल का प्रयोग होता है। और कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनके, जैसे ए वन आइड मैन, जिसकी एक आंख खराब है, एक आंख से ही देख रहा है, उसको अंग्रेजी में कहेंगे ए वन आइड मैन। अब नियम से वन में भी ओ वॉवेल है, आइड में भी ई वॉवेल है, तो इसके पहले एन लगाना चाहिए, लेकिन नहीं, इसके पहले हम ए का प्रयोग करेंगे, ए आर्टिकल का प्रयोग। ए वन आइड मैन, ए 1 रूपी नोट, तो ये हुआ ए आर्टिकल का प्रयोग। अब हम आते हैं यूज़ ऑफ एन। एन का प्रयोग भी, एन आर्टिकल का प्रयोग भी हम कैसे करते हैं? किसी वस्तु को एक दिखाने के लिए, ये भी इनडेफिनिट आर्टिकल है। तो जैसा मैंने अभी बताया, एन का प्रयोग वहाँ करते हैं जिन नाउन का पहला लेटर ए ई आई ओ यू कोई वॉवेल से शुरू होता है। अब उसका उदाहरण भी देख लीजिए, एन एग, एक अंडा, एन अम्ब्रेला, एक छाता, एन एलिफेंट, एक हाथी, एन इंक पॉट, एक दावात, एन ऑरेंज, एक संतरा। अब यहाँ पर नियम बिल्कुल सही है, इनको एक दिखाने के लिए एन का प्रयोग करते हैं। और एन का प्रयोग कहाँ करते हैं? कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका पहला लेटर एच होता है, लेकिन वो एच साइलेंट होता है, उसका उच्चारण नहीं होता है। जैसे आवर, एक शब्द है आवर, HOUR, उसको एक दिखाने के लिए एन आवर लिखते हैं। अब प्रश्न उठता है, एच तो कॉन्सोनेंट है, उसके पहले एन क्यों लगाया गया? एन इसलिए लगाया गया क्योंकि आवर आ लिखेंगे जो कि स्वर हैं, इसलिए अब स्वर है तो इसको एक दिखाने के लिए एन का प्रयोग करते हैं। एन आवर, एन ऑनेस्ट मैन, हॉनेस्ट नहीं कहेंगे, ऑनेस्ट मैन, ओ आ रहा है, ओ जो कि स्वर है, इसलिए उसको एक दिखाने के लिए एन का प्रयोग करते हैं। एन आवर, एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनरेबल मैन, एन हायर, HEIR, एन आयर, उत्तराधिकारी। इनका उच्चारण स्वर से होता है, यद्यपि इनका पहला लेटर एच है जो कि कॉन्सोनेंट है। नियम कानून से इनको एन ए दिखाना चाहिए, लेकिन इनका उच्चारण स्वर से होता है, इसलिए एन आर्टिकल लगाते हैं। और कुछ एब्रीविएशंस हैं जिनको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म। MA, NMA, जैसे मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, MA हूँ, तो मैं कहूँगा अपने आप को I am an MA in English, I am an MA in English। तो कुछ शॉर्ट फॉर्म भी ऐसे हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन स्वर में होता है, इसलिए उनके पहले भी एन लगाते हैं, जैसे NMA, NLLB, NMLA, NMP, NSDO, NSP। अब इनका स्टार्टिंग ए से हुआ है, किससे शुरू हुआ है?
एमए में देखिए एम है, ए आगे वाला स्वर है। एसडीओ में एस है, एस का पहला अक्षर ए है। इसी तरह ये इनका प्रोनाउंसिएशन स्टार्टिंग में स्वर से हो रहा है, इसलिए क्या करते हैं, इनको एक दर्शाने के लिए एन का प्रयोग करते हैं। इस तरह से ए और एन आर्टिकल का प्रयोग हो गया। अब हम चलते हैं डेफिनेट आर्टिकल की तरफ। डेफिनेट आर्टिकल केवल एक होता है, द। डेफिनेट माने निश्चित, तो द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है। इसका प्रयोग किसी निश्चित वस्तु के साथ ही किया जाता है। एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं। द बुक यू वांट इज़ आउट ऑफ प्रिंट। द बुक यू वांट इज़ आउट ऑफ प्रिंट। यहाँ देखिए द बुक आया है। द बुक का मतलब ये पुस्तक, इसके बारे में तो विधिवत जानते हो, यू नो वेरी वेल अबाउट दिस बुक, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग हुआ है। द बुक यू वांट इज़ आउट ऑफ प्रिंट। जो पुस्तक तुम चाहते हो वो अब छपती नहीं है, उसका छपना बंद हो गया है। इसका मतलब किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के विषय में तुम विधिवत जानते हो, उसके पहले भी द आर्टिकल का प्रयोग होता है। जैसे द बॉय यू सी इज़ माई सन। जिस बच्चे को तुम देख रहे हो वो मेरा लड़का है, अर्थात उस बच्चे के विषय में हम जानते हैं। द बॉय यू सी इज़ माई सन, यहाँ द आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। और द आर्टिकल का प्रयोग कहाँ होता है? पर्वत श्रेणियों के पहले, पवित्र नदियों के पहले, और प्रसिद्ध इमारतों के पहले। कुछ रेगिस्तान हैं प्रसिद्ध विश्व में, अपने देश में भी। कुछ द्वीप समूह हैं, कुछ महासागर हैं, कुछ नदियां हैं। तो इन सब के पहले भी द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये विशेष स्थान है सब। जैसे द हिमालयाज, हिमालय की जो श्रेणियां हैं उनके पहले द का प्रयोग करते हैं। नदियों में जो पवित्र नदियां हैं, द गंगा, द यमुना, नदियों के पहले लगाएंगे। नहर है द स्वेज कैनाल, एक स्वेज नहर है, भूगोल में पढ़े होंगे लोग, द स्वेज कैनाल। खाड़ी है द पर्सियन गल्फ। द सहारा डेजर्ट, सहारा का रेगिस्तान फेमस है, द सहारा डेजर्ट। द वेस्ट इंडीज़, क्रिकेट का मैच, वेस्ट इंडीज़ की भी एक टीम है, तो वेस्ट इंडीज़ क्या है? कोई एक देश नहीं है। वेस्ट इंडीज़ वह द्वीपों का समूह है। वेस्ट इंडीज़ जो है द्वीपों का समूह है, कई द्वीप मिलकर के वेस्ट इंडीज़ का निर्माण करते हैं, इसलिए उसके पहले भी द आर्टिकल लगाते हैं। द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द जामा मस्जिद, ये सब हिस्टोरिकल बिल्डिंग हैं, इनके पहले भी द का प्रयोग करते हैं। और कुछ कॉमन नाउन होते हैं जो सिंगुलर होते हैं, एक वचन होते हैं, उनके पहले द का प्रयोग इसलिए करते हैं, वो उस जाति का बोध कराते हैं, वो पूरी समस्त जाति का बोध कराते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, द काउ इज़ ए यूजफुल एनिमल। द काउ मीन्स गाय की जितनी प्रजातियां हैं सब उसमें सम्मिलित हो गई हैं। द काउ इज़ ए यूजफुल एनिमल, ये गाय जो है, गाय की जितनी जातियां हैं सबको संबोधित कर रही हैं। उसी तरह द डॉग इज़ ए यूजफुल एनिमल। अब द डॉग मीन्स एवरी डॉग्स ऑन द अर्थ विच आर फाउंड, सभी कुत्ते जो पाए जाते हैं, उसके पहले अगर द डॉग लग गया तो पूरी कुत्ते की जाति का बोध हो रहा है हमें। द डॉग इज़ ए यूजफुल फेथफुल एनिमल। कुछ धार्मिक पुस्तकें हैं, उनके पहले भी द का प्रयोग होता है। द रामायणा, द गीता, द बाइबिल, द कुरान, etc। और एक
सामान्य बात बता रहा हूँ, सुपरलेटिव डिग्री। हम जानते हैं कि एडजेक्टिव्स की डिग्री चलती है और डिग्री 3 होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। और डिग्रीज जो है एडजेक्टिव्स की चलती है। एडजेक्टिव्स जब सुपरलेटिव डिग्री में होते हैं तो उनके पहले द का प्रयोग करते हैं। एक उदाहरण बता रहा हूँ, ही इज़ द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम। ही इज़ द बेस्ट प्लेयर, द बेस्ट प्लेयर, टीम का सबसे अच्छा खिलाड़ी वह है। ये दूसरा उदाहरण दे रहा हूँ, युवराज इज़ द बेस्ट बॉय इन माई कोचिंग। युवराज इज़ द बेस्ट बॉय इन माई कोचिंग। द बेस्ट, बेस्ट कंपैरेटिव डिग्री है किसकी? गुड एडजेक्टिव की, उसके पहले द एडजेक्टिव लगा है। तो इस तरह से सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी द आर्टिकल का प्रयोग होता है। और कुछ वस्तुएं जो यूनिवर्स में एक होती हैं उनके पहले भी द लगाते हैं, जैसे द सन, द मून, द अर्थ, द स्काई, द इक्वेटर। इक्वेटर माने भूमध्य रेखा। ये सब ब्रह्मांड में एक ही है। इनको एक बताने के लिए भी इनके पहले भी द का प्रयोग होता है। तो इस तरह से हमने ए एंड द का प्रयोग पढ़ा। ये तो मैंने जो तुम्हें पढ़ाया है शॉर्ट में बताया है, ये एक संक्षिप्त रूपरेखा है ए एंड द आर्टिकल की। अभी आगे भी मैं कुछ वीडियोस डालूँगा जिसमें लॉन्ग डिस्क्रिप्शन होगा अबाउट द आर्टिकल। तो ये रहा आर्टिकल का प्रयोग। मेरे वीडियो को खूब देखिएगा, ध्यान से मेरे बातों को सुनिएगा, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और इसी तरह मेरे चैनल पर हमेशा बने रहिएगा। ए लॉट ऑफ थैंक्स टू यू।